मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हां, 18 मार्च को जो उनके घर पे कुर्की जब्ती की गई थी, उन सारे सामानों को वापस कर दिया गया है। और उस कुर्की जब्ती में उनके घर के एक एक सामान को उठाकर पुलिस वाले ले गए, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय वो चापाकल बना था, जिसका इस्तेमाल घर के सारे लोग करते थे। कुछ दिन पहले मैं उनके गांव गई थी, उनके घर गई थी, डुमरी महानवा। आपने भी वीडियो देखा होगा, मैंने पोस्ट किया था और मैंने बहुत सारी बातचीत भी की थी उनके घर से। मैंने आपको दिखाया था कि कैसे वो घर अभी भी खाली पड़ा है जहां से कुर्की जब्ती की गई थी, और उस घर में एक भी सामान नहीं छोड़ा गया था। इवन की उस जगह को भी मैंने दिखाया था जहां से कल को उखाड़ा गया था। जब मैं वहां गई तो मुझे ये पता चला कि उनका परिवार एक संयुक्त परिवार है, जिसका मतलब ये है कि मनीष कश्यप अपने माता पिता के साथ बस नहीं रहते थे वहां पर, बल्कि उनके और भी चाचा या फिर उनकी बहनें या फिर उनके घर के और भी सदस्य उस घर में रहते थे। तो सोचिए, अगर उस चापाकल को उखाड़ा जाता है तो उस चापाकल का इस्तेमाल घर के सभी लोग करते होंगे, जिसका ये मतलब है कि मनीष कश्यप का मात्र एकाधिकार वहां पर नहीं था। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने एक सामान वहां नहीं छोड़ा और सारी चीजों को अपने साथ ले गए, जिसमें पलंग, बर्तन, गाड़ी और पता नहीं क्या क्या था। अब सीजीएम की तरफ से एक ऑर्डर आता है, एक निर्देश दिया जाता है कि कुर्की में जो सामान जब्त हुए थे वो मनीष कश्यप के घर पे लौटा दिया जाए, जिसके एप्लीकेशन को लेकर उनकी मां और उनके भाई थाने जाते हैं, मझौलिया थाने जाते हैं और वहां पे उनके सामान को दे दिया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि जब उनके घर पे कुर्की जब्ती हुई थी तो एक परिवार जिसके घर वाले आर्मी में ऑफिसर हैं, आर्मी में जवान हैं, उनके लिए कितना बड़ा प्रश्न लगा होगा, उनके सम्मान पे कितना बड़ा प्रश्न लगा होगा। क्या वो सम्मान वापस आ सकता है? क्या वो चीजें वापस आ सकती हैं? क्या वो खुशी वापस आ सकती है? कुछ वापस नहीं आ सकता। इसलिए उनकी मां ने कहा कि हम थाने को ये सारे सामान को दान में देना चाहते हैं, हम इन सामानों को नहीं लेकर जाएंगे। जब उनके घर की कुर्की जब्ती हुई थी, उनके भाई करण कश्यप ने कहा था कि सीजीएम का ही कहना था कि हवा और पानी पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और उनके चापाकल को भी उठा के ले गए। इस पूरे बात को लेकर मनीष कश्यप पर काफी ज्यादा तंज भी कसा गया, बहुत सारी बातें उन पर बोली गई, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि ये देखो, इस यूट्यूबर के घर पर कुर्की जब्ती हो गई और इसके घर का सारा सामान पुलिस ले गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो कोर्ट है, जो प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को सहूलियत दे रही है। जैसा आप जानते हैं कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगाकर उन्हें तमिलनाडु में रखा गया था। लेकिन कुछ ही दिनों पहले 8 तारीख को जब पटना के सिविल कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो उन्हें कहा गया कि अब मनीष कश्यप तमिलनाडु नहीं जाएंगे, अब वो बिहार के जेल में रहेंगे और यहीं से सुनवाई होगी, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी थी उनके सारे समर्थकों के लिए। अब जब कोर्ट ने ये आदेश दिया कि उनकी कुर्की की गई सामानों को वापस कर दिया जाए, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन मान रही है कि भाई इसको सहूलियत देना, मनीष कश्यप के घर को और मनीष कश्यप को सहूलियत देना अब जो है वो जरूरी हो गया है। अब जो चीजें हैं वो धीरे धीरे बात आगे आके खुल रही हैं। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में 6 केसेस दायर थे मनीष कश्यप के ऊपर और 6 केसेस में डिफॉल्ट बेल उन्हें मिला है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी प्रमाण उनके खिलाफ नहीं मिला, जिसके कारण कोर्ट को मनीष कश्यप को डिफॉल्ट बेल देना पड़ा। सबसे पहले मनीष कश्यप का तमिलनाडु से बिहार आना, बिहार आते ही अपने स्टेशन पर फूलों से स्वागत होना, इसके बाद कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत मिलना, फिर पटना सिविल कोर्ट की तरफ से यह आदेश देना कि अब मनीष कश्यप वापस तमिलनाडु नहीं जाएंगे बल्कि बिहार में रहेंगे, और फिर उसके बाद कुर्की में जब्त सामान को वापस कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि मनीष कश्यप के अच्छे दिन आने वाले हैं। सारे उनके समर्थक इस बात पर नजर टिकाए हुए हैं कि मनीष कश्यप जेल से बाहर कब आएंगे। कुर्की की गई सामानों को वापस लिया गया या नहीं लिया गया, इससे जरूरी ये बात है कि कोर्ट ने ये आदेश दिया कि उनकी कुर्की जब्ती में सामान जो जब्त किए गए थे उन्हें वापस कर लिया जाए, जो कि अपने आप में एक जीत माना जा रहा है। कहीं ना कहीं उस माँ के संघर्षों का ये फल है, उस भाई के उस संघर्षों का ये फल है, जिसने दिन रात नहीं देखा, सुबह शाम नहीं देखा, लगातार कभी कोर्ट के चक्कर काट रहे थे, कभी राजभवन में जा रहे थे, कभी किसी बड़े अधिकारी से मिल रहे थे, कभी किसी बड़े नेता से मिल रहे थे कि कहीं से कोई राहत की खबर आ जाए। अब वही सारे फल अब उनको एक साथ मिल रहे हैं कि मनीष कश्यप अब बिहार में हैं, अपने जगह पर हैं, और इसके बाद उनकी जो जब्ती की गई थी, कुर्की जब्ती की गई थी, उस सामान को वापस कर दिया गया है।
और आगे भी जिस तरीके से सहूलियत मनीष कश्यप को मिल रही है, देखिए आगे क्या कोर्ट की तरफ से निर्णय आता है और किस तरीके से मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा दिया जाता है। बाकी आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।